हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एचपीयू बीएड काउंसलिंग के बारे में। आपकी जो है एचपीयू बीएड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, उसका जो है शेड्यूल कब तक आ सकता है। बड़े सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए काउंसलिंग जो वो कब से हमारी स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो में हम जो वो कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं उसका शेड्यूल कब तक आ सकता है और उसका शेड्यूल जब आता है तो किस प्रकार से उसका शेड्यूल रहता है। ठीक है, कितने राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कितनी कितनी सीटें उसकी फिल होती है और आपका काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, पूरा हर एक जो वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल A to Z। ठीक है, तो आप जो वो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बीच में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम काउंसलिंग की। तो दोस्तों, काउंसलिंग में क्या होता है आपका कि आपको जो वो कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, मिनिमम आपके एक कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है और मैक्सिमम आप जो वो 5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो वो कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उसमें जो वो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। जैसे होता है ना, आप कोई भी आप एंट्रेंस टेस्ट भरते हैं तो वहाँ पे आपका मांगता है कि प्रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, जैसे आपने वहाँ पे लिखा होता है कि फर्स्ट आपको प्रेफरेंस चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर की। जैसे मान लीजिए कोई भी भर दिया, जैसे एसएससी का फिल करते हो तो हमीरपुर, फिर सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस शिमला भर देते हैं और थर्ड आपकी चंडीगढ़ भर देते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे फर्स्ट सेंटर आपने जो भरा होता है एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन सेंटर हमीरपुर मान लीजिए। ठीक है, तो हमीरपुर में क्या होता है कि अगर उसकी सीट सारी फिल हो जाती है, उस एग्जामिनेशन सेंटर की मतलब सारी सीट फिल हो जाती है, फिर जो वो आपने जो सेकंड प्रेफरेंस दी होती है अपने एग्जामिनेशन सेंटर की, फिर आपको वो वाला सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज फर्स्ट में सीट फिल हो गई। फिर अगर सेकंड में भी आपकी सारी सीट्स फिल हो जाती है, फिर उसके बाद जो आपको थर्ड वाला सेंटर जो वो प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका जो वो काउंसलिंग का सेम प्रोसेस मतलब इसी प्रकार से रहता है। आपने जब कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसमें भी आप प्रेफरेंस वाइज देते हो। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी आपने, तो अगर आप उस कॉलेज की प्रेफरेंस की जो वो आपको उसकी कट ऑफ को क्लियर कर देते हो तो आपको वो वाला कॉलेज मिल जाता है। अगर आप उस कॉलेज में जो कट ऑफ गई है वो क्लियर नहीं करते हो तो आपको वो वाला कॉलेज नहीं मिलता है, वो फिर आपको सेकंड वाला कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेफरेंस रहती है उस कॉलेज की। ठीक है, तो चलिए उसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या होता है कि सबसे पहले आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आता है। ठीक है, आपका सबसे पहले काउंसलिंग का शेड्यूल आता है। फिर आपके शेड्यूल में डेट दी होती है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी, कब से कब तक आपकी फील होगी। ठीक है, मान लीजिए मतलब जो भी आपकी डेट दी होती है कि इतनी डेट से लेकर के, ठीक है, इतनी डेट से लेकर के आपकी इतनी डेट तक जो वो आपकी काउंसलिंग फील होगी। फिर उसके बाद आपकी एक और डेट दी होती है, उसमें बताया होता है कि आपकी जो है वो काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, मतलब जो आपको कॉलेज मिलता है, आपका अलॉटमेंट लेटर मिलता है कॉलेज का, वो कब आएगा। फिर उसके बाद आपको एक और डेट दी होती है कि आपको जो वो इतनी तारीख को, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद आपको 2-3 दिन मिलते हैं कि इस इतनी तारीख तक आपने जो वो उस कॉलेज में जाना है, जो आपको कॉलेज मिला होता है। ठीक है, उस कॉलेज में जाना है, फिर वहाँ पर आपने एडमिशन करनी है। फिर एडमिशन करने के बाद आपको जो वो ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट वालों को मैंने पहले भी बताया है कि 5,000 फीस गवर्नमेंट वालों को और 7,056 रुपीज़ जो वो प्राइवेट वालों को जो वो सबमिट करनी पड़ती है ऑनलाइन। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट वालों को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन प्राइवेट वालों को जो वो अपने कॉलेज में प्राइवेट वालों को फ़ीस देनी पड़ती है, वो रहती है 25,000 रुपये। तो एचपी वालों ने बताया, लेकिन कई कॉलेज जो वो 35,000 तक जो वो भी चार्ज करते हैं। ठीक, तो ये आपका काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। उसका शेड्यूल किस प्रकार से रहता है, चलिए मैं आपको जो वो लास्ट ईयर का जो वो शेड्यूल आपका 2024 का जो आपका शेड्यूल आया था बीएड का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये था आपका लास्ट ईयर का शेड्यूल। ठीक है, लास्ट ईयर का शेड्यूल ये था, इस प्रकार से आपका जो वो शेड्यूल आता है। सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखी होती है कि डिस्प्ले ऑफ बीएड कॉलेजेस, मतलब आपकी कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे देते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी टोटल सीट्स है, मतलब कौन कौन से कॉलेज जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीएड की काउंसलिंग में। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है कि शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर आपकी हुई थी 12 अगस्त को आपकी स्टार्ट हुई थी काउंसलिंग। ठीक, 13 अगस्त को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। तो आपको 4 दिन यहाँ पे मिले थे आपकी काउंसलिंग फिल करने के लिए। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। इस प्रकार से आपकी जो वो 4 दिन आपकी काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग फिल होना स्टार्ट हुई थी। फिर 16 को आपकी लास्ट डेट थी काउंसलिंग फिल करने की।
फिर 20 को आपका रिजल्ट आया था कि डिस्प्ले ऑफ एलोकेटेड कॉलेज थ्रू अलॉटमेंट लेटर एट कैंडिडेट लॉगिन, मतलब आपकी आईडी के ऊपर आपको एक लेटर मिलता है जो भी आपको कॉलेज उसके बाद मिला होगा। फिर आपको 2 दिन दिए जाते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट कॉलेज लेवल ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फीस। फिर आपको कॉलेज में जाकर के जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं, फिर उसका जो वो आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फ़ीस आपको जो वो उसके बाद पेमेंट करनी पड़ती है। और हाँ, काउंसलिंग किस प्रकार से फिल करते हैं वो मैंने जो वो एक कंप्लीट वीडियो बना दी है, उसमें जो मैंने A to Z हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। और हाँ, उसमें क्या होता है कि एंड में फ़ीस आपके सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन आपको आता है कि डू यू वांट टू चेंज योर कॉलेज इन द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। उसमें यस या नो फिल करना पड़ता है। तो वो आपका क्या प्रोसीजर रहता है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हाउ टू फिल HP B.Ed काउंसलिंग। अगर आपको वो जानना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तो आप जब वो वाली वीडियो जाके देखिए। आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है तो आप जो वो एंड वाला पार्ट देख सकते हैं। मैंने एंड में बताया है कि आपको जो उसमें येस या नो वो किस प्रकार से फिल करना है। फिर एडमिशन होने के बाद जो वो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी फिल कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे गलत चूज़ किया तो आपकी जो वो आईडी मतलब वो हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। फिर आप जो वो नेक्स्ट राउंड फिल नहीं कर सकते। तो वो जो इंपॉर्टेंट है आप वहाँ पे जाके लास्ट वाला पार्ट, बेशक पूरी वीडियो नहीं देखनी है तो हाउ टू फिल HP B.Ed काउंसलिंग वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसका जो वो शेड्यूल फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग सेम वही रहता है कि मतलब जो वैकेंसी रिपोर्ट, मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद आपके टोटल कॉलेजेस में कितनी सीटें फिल हुई और कितनी सीटें जो वो खाली बच गई है उसकी रिपोर्ट आती है। फिर उसके बाद आपको 3 दिन दिए जाते हैं, फिर से वही सेम प्रोसेस जो वो आपको काउंसलिंग फिल करने का, कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करने का, ठीक है। फिर उसके बाद सेम वही आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंसलिंग अंडर स्पोर्ट्स एंड कल्चर कोटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लास्ट ईयर जो स्पोर्ट्स और कल्चर वालों की काउंसलिंग हुई थी वो हुई थी आपकी ऑफलाइन, ठीक है। तो इसमें बीच में जो वो आपको 28 तारीख को आपकी जो वो एक काउंसलिंग देखने को मिली थी स्पोर्ट्स और कल्चर वालों की, ये हुई थी आपकी ऑफलाइन, यहाँ पे शिमला जाना पड़ा था, ठीक है। तो ये बीच में हुई थी। फिर आपको जो वो वही आपको जो वो अलॉटमेंट लेटर मिलता है कॉलेज का, उसका रिजल्ट आता है कौन सा कॉलेज आपको मिला। फिर सेम आपको जो वो 2 दिन दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए और जो वो एडमिशन फ़ीस ऑनलाइन आपको सबमिट करने के लिए। सेम वही फिर उसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो जाती है आपकी, वही वैकेंसी रिपोर्ट आती है कि कितनी सीटें खाली बची हैं, कितनी फिल हुई है। और फिर से आपको जो वो 3 दिन दिए जाते हैं काउंसलिंग फिल करने को। फिर आपको 1 दिन रिजल्ट आता है, फिर वो 2 दिन आपको जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो वो एडमिशन फ़ीस सबमिट करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो वो रहती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल फिर से दिया गया था कि 4th राउंड करेक्शन कम मॉपअप राउंड। अब देखिए इसमें करेक्शन कम लिखा है कि जिन भी स्टूडेंट्स का अगर जो है वो फॉर्म फिल करते टाइम गलती हो जाती है, ठीक है। और हाँ, बड़े सारे स्टूडेंट की गलती हुई थी लास्ट ईयर और उनको एडमिशन नहीं मिली थी फर्स्ट 3 राउंड में, बिकॉज करेक्शन तो वो कर सकते नहीं थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका जो रिजेक्ट हो चुका था। फिर वो जो वो मॉपअप राउंड में फिल कर सकते थे, बिकॉज मॉपअप राउंड में जो आप जो वो करेक्शन कर सकते हैं। तो 4th राउंड होता है आपका मॉपअप राउंड, उसमें भी सेम वही रहता है कि वैकेंसी रिपोर्ट आती है, फिर आपको जो वो 3 दिन मिलते हैं फिल करने को। फिर आपका जो वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आई थी, रिवाइज मेरिट लिस्ट। फिर उसका जो आपको जो वही कॉलेज मिलता है और 2 दिन आपको एडमिशन के लिए मिलते हैं कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के फ़ीस सबमिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फ़ीस मैंने आपको वही बता दी कि 5000 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट वालों के लिए और जो वो प्राइवेट वालों के लिए 7056 रुपीज़। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो लास्ट ईयर बोला था कि इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर जो वो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। तो इस प्रकार से आपका शेड्यूल रहता है। अब हम बात करते हैं आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। मैंने काउंसलिंग के बारे में बता दिया, आपका शेड्यूल से लेकर के किस प्रकार से आपका जो वो सब कुछ वो रहता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सॉरी थोड़ा गला ख़राब है मेरा। अब हम बात करते हैं आपकी जो वो काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं आपको दोस्तों पूरा आइडिया दूंगा आपके जो वो काउंसलिंग का, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो आप जो वो यहाँ से खुद भी अपना आइडिया लगा सकते हैं। हम बात करें अगर 2022 की आपकी, तो 2022 की आपकी रिज़ल्ट आया था आपका 10 जून को। दोस्तों गला मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इसलिए जो वो वीडियो नहीं आई थी 2-3 दिन, ठीक है। 2022 को आपका रिज़ल्ट आया था 10 जून को, ठीक है। रिज़ल्ट आपका 10 जून को आया था। और आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुई थी? काउंसलिंग हुई थी आपकी स्टार्ट 8 अगस्त को।
2022 में 10 जून का रिजल्ट आया, 8 अगस्त को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, मतलब पूरे 2 महीने बाद। ठीक है, 2022 में आपकी जो वो रिजल्ट आने के आपके 2 मंथ बाद जो वो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये 2022 का लग गया पता। उसके बाद आपकी 2023 की बात करें आपको, तो आपका रिजल्ट आया था 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था और आपकी काउंसलिंग हुई थी स्टार्ट 2023 को 22 सितंबर को। 2022 सितंबर को काउंसलिंग स्टार्ट हुई 2023 की। ये भी आपकी जो वो 2 मंथ बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 2022 में भी 2 महीने बाद हुई थी रिजल्ट आने के, और 2023 में भी आपकी 2 महीने बाद हुई थी रिजल्ट आने के। अब हम लास्ट ईयर की बात करते हैं आपकी 2024 की। तो 2024 का आपका रिजल्ट आया था 8 जुलाई को। ये जो वो ऑथेंटिक डाटा है पूरा। तो 2024 को आपका 8 जुलाई को रिजल्ट आया था और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी आपकी 13 अगस्त को। ठीक है, 13 अगस्त को आपकी अप्रोक्सीमेटली मतलब 1 महीना और 5 दिन। ठीक है, 35 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, मतलब आप अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ मान के ही चलिए कि आपकी जो वो 35 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने क्या एनालाइज किया कि 2022 में 2 महीने बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई रिजल्ट आने के, 2023 में भी आपकी 2 मंथ बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई रिजल्ट आने के, लेकिन 2023 में आपकी जो वो 2024 में सॉरी लास्ट ईयर 35 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई वहाँ पे रिजल्ट आने के बाद। लेकिन दोस्तों अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ कि रिजल्ट आपका कब आया था, देख दोस्तों 2022 का आपका रिजल्ट आया था 10 जून को, 2023 का 15 जुलाई को, 2000 आपका ये 24 का लास्ट ईयर 8 जुलाई को, और आपका 2025 का इस बार का रिजल्ट कब आया है? इस बार का रिजल्ट आया आपका 10 जून को, फिर से 10 जून को आया है। मतलब आपकी 2022 में भी 10 जून का रिजल्ट आया था, इस बार भी आपका 10 जून को रिजल्ट आया है। लेकिन 2022 की आपकी काउंसलिंग कब हुई थी स्टार्ट? वो हुई थी आपकी 8 अगस्त को, मतलब 2 महीने बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जो वो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जो वो अब जो वो एचपी वालों ने क्या किया था कि ये देखिए दोस्तों 2022 जो था वो आपका ठीक कोरोना से बाद, ठीक है, जो आपका कोविड पीरियड था उसके बाद वाला ईयर था आपका। ठीक है, 2020-21 में आपको पता है कोविड था। फिर उसमें क्या हुआ था कि आपके जो भी आपकी टाइमिंग थी आपके उसकी बैचेज़ की, ठीक है, जो भी आपके बैचेज़ की टाइमिंग थी, हर एक चीज़ की आपके पेपर लेट हुए थे, एग्ज़ाम लेट हुए थे, एंट्रांस सभी के लेट हुए थे। ठीक है, तो आपका जो वो प्रोसेस चला था काउंसलिंग का वो भी आपका 2022 में काफ़ी लेट चला था। ठीक है, और 2023 में थोड़ा सा डिले हुआ था। और देखिए लास्ट ईयर 2024 में 1 मंथ के भीतर आपकी जो वो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इस बार जो इन्होंने काफ़ी जल्दी करा है। इस बार आपने जो वो 10 जून को इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है आपका बीएड का। तो अगर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम 2 मंथ के हिसाब से देखें तो आपकी जो वो अगस्त में होगी शुरू, अगर 2 मंथ के हिसाब से देखें। लेकिन लास्ट ईयर आपकी हुई थी 35 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट, तो उस हिसाब से मैंने जो वो आपकी यहाँ पे 35 दिन आप मान के चलिए 15 जुलाई। ठीक है, 10 जून से हम 35 दिन अगर प्लस करते हैं तो आपकी 15 जुलाई आपकी डेट आती है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको पहले भी बोला है कि आपकी काउंसलिंग 10 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो सकती है। लेकिन दोस्तों अभी एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता है कि हिमाचल में हालात कैसे हैं। अभी आपकी चली है बरसात और जो वो आपको पता है हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल है, काफ़ी ज़्यादा जो वो डिज़ास्टर हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। तो उस हिसाब से जो मेरे अकॉर्डिंग जो 10 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग होनी थी वो जो है वो आपकी थोड़ी डिले हो सकती है। हाँ, वैसे काउंसलिंग तो ऑनलाइन होती है, लेकिन ऑनलाइन के बाद आपको जो वो जाना पड़ता है आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो रोड वगैरह तो अभी सभी बंद है। ठीक है, रोड वगैरह काफ़ी आपको पता है कि अभी बहुत बुरी हालत है। तो एचपी वालों ने भी खुद देखा है, ठीक है, कि आपको जो है वो हाँ, इस बार जो पीजी की काउंसलिंग थी वो भी उनको शिमला जाना पड़ता था, वो भी उन्होंने बोला है कि आपके जो ऑनलाइन करवाएंगे इस बार। तो जो वो इस बार थोड़ी बीएड की काउंसलिंग ये डिले कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा ही डिले कर दी। ठीक है, 10 जुलाई को मैंने बोला था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ख़राब है तो आपकी जो वो 20 के आसपास अगर ज़्यादा ही लेट होता है तो आप जो है वो 20 जुलाई के आसपास जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो वो काउंसलिंग, हाँ बड़े सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, एसपीयू की तो वो क्लोज भी हो गई है।
एसपी मंडी की तो और लेट होगी काउंसलिंग की, बिकॉज जब सबसे ज़्यादा बुरे हाल तो जो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, तो एसपी भी मंडी में ही, उसके जो भी कॉलेजेस हैं उसमें जो वो सारे रोड वगैरह जो वो बंद हो गए हैं। तो एसपी मंडी की तो जो वो काफ़ी लेट होगी शुरू, लेकिन एचपीयू की जो काउंसलिंग है वो थोड़ी सी डिले होकर आपकी जो वो 20 जुलाई के आसपास आप जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। और हाँ, अगर ये कुछ करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी या फिर कुछ ऐसे ऑनलाइन होगी या कुछ मतलब जो भी प्रोसेस ये रखते हैं, फिर तो जो वो उसी टाइम हो सकती है कि 10-15 जुलाई तक शुरू हो सकती है। लेकिन जो भी आपका अगर लास्ट ईयर के साथ वाला ही सेम प्रोसीजर आपका रहता है, तो वैसे भी हाँ इतनी जल्द इतना लेट तो अभी हुए नहीं है। लास्ट ईयर भी मैंने बोला कि लास्ट ईयर भी आपकी अगस्त में शुरू हुई थी, 2023 में सितंबर में शुरू हुई थी, और 22 में भी आपकी अगस्त में शुरू हुई थी। और हाँ ठीक है, ये आपको लास्ट 3 इयर्स का मैंने बता दिया। तो इस बार भी अगर जुलाई में शुरू होती है, ठीक है, इस बार भी अगर जुलाई अगस्त में भी शुरू होती है, फिर भी जो वो ऑन टाइम ये काउंसलिंग होगी। लेकिन जो वो लास्ट ईयर को देखते हुए, लास्ट ईयर इन्होंने जल्दी करवाई थी, तो इस बार उस बार के हिसाब से देखते हुए मैंने जो डेट बताई है आपकी 20 जुलाई के आसपास जो वो हो सकती है। वो भी अगर हालात नॉर्मल रहते हैं तो अगर इसके बाद भी अगर कुछ बारिश वगैरह ऐसा कुछ होता है तो और डिले हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, जब भी आपकी काउंसलिंग होगी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बताया जाए, आपको जो वीडियो चैनल पे ज़रूर आ जाएगी। तो आप जो वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर एक डिटेल जो वो आपको बता दी जाएगी। आप जो वो नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब भी शेड्यूल आएगा, आपने फिल कैसे करने, मतलब हर एक चीज़ उसके बारे में जो वो आपको चैनल पे बता दी जाएगी। तो आपके मैंने पूरा बता दिया कि काउंसलिंग का आपका प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है, शेड्यूल किस प्रकार से आपका रहता है, वो मैंने आपको लास्ट ईयर का दिखाया, और इस बार का भी मैंने आपको बता दिया, लास्ट 3 ईयर्स का भी मैंने आपको बता दिया कि काउंसलिंग किस प्रकार से हुई थी, कितने कितने टाइम बाद हुई थी। और इस बार का ही मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आपकी जो वो मौसम ख़राब है भी थोड़ा, तो 10 जुलाई के आसपास आपकी काउंसलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले, लेकिन अब थोड़ी सी डिले होकर के आप जो वो 20 जुलाई के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके आसपास जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और जब भी आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा चैनल पे, जो वो वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पे आ जाएगी, ठीक है। तो जो यही थी आज तक की आज की वीडियो। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट।